नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक साल के अंदर आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। क्योंकि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है एक साल के अंदर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करवा देते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कभी भी मिल सकता है। और अगर आप उस नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते हैं, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लीगल नहीं होता है, उस दशा में आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज करता है और फिर उन पेनाल्टीज को पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको यह लिमिट पता होना आवश्यक है, क्योंकि भारत में एफडी को लोग सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। यहाँ जो पैसा आप लोग फिक्स करते हैं वो पूरा लोगों को लगता है कि मेरा पैसा पूरी तरह से यहाँ पर रिस्क फ्री है, सुरक्षित है और यहाँ पर ठीक ठाक ब्याज भी मिल जाता है, यानी 6 से 7% का एफडी में रिटर्न भी मिल जाता है। तो लोग यहाँ पर पैसा अपना फिक्स करते हैं और सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के द्वारा कुछ लिमिट तय की गई है। अगर उन लिमिट को क्रॉस करके आप एफडी कराते हैं एक वित्तीय वर्ष में तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी मिल सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज हो सकती है। तो इनकम टैक्स के द्वारा क्या नई लिमिट्स जारी की गई हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी को ये पता होना आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अमाउंट की एफडी अवश्य कर रखी है, चाहे वो आपने बैंक में कर रखी हो या पोस्ट ऑफिस में कर रखी हो, क्योंकि एफडी पर लोग बहुत अधिक भरोसा करते हैं। तो एफडी आज के समय में हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अमाउंट की कर रखी है। तो ऐसे में आपको लिमिट पता होना आवश्यक है कि इनकम टैक्स के द्वारा एफडी के लिए क्या लिमिट निर्धारित की गई है। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में एफडी पर जो लिमिट जारी की गई है इनकम टैक्स के द्वारा उन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अगले 3 सालों में कभी भी नोटिस भेज सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। आप जवाब नहीं दे पाते हैं, उस दशा में आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज करता है। जिनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आए हैं उनके हाल खराब हो गए हैं। तो इसलिए आपको लिमिट पता होना आवश्यक है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर इनकम टैक्स के द्वारा एफडी के लिए क्या लिमिट निर्धारित की गई है 2024 के लिए। 2024-25 का जो न्यू फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर के 31 मार्च 2025 तक रहने वाला है। तो इस बीच में आप कितने रुपए की एफडी करा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना मिले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दे, आप लोगों की न्यू एफडी की लिमिट जानकारी दे कि इनकम टैक्स के द्वारा क्या लिमिट बताई गई है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए जिस तरह से सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करने की लिमिट निर्धारित है, उसी तरह से एफडी के लिए लिमिट भी निर्धारित की गई है। जैसे कि आप सभी को मैं पिछले कई वीडियो में बता भी चुका हूं कि सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की या कैश विड्रॉल करने की अधिकतम जो सीमा है जो कि इनकम टैक्स के द्वारा तय की गई है वो है 10 लाख रुपए। उससे ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। उसी तरीके से एफडी के लिए भी 10 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की गई है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक वित्तीय वर्ष में आप अधिकतम 10 लाख रुपए की एफडी कैश डिपॉजिट करके करा सकते हैं। मैं यहाँ पर कैश डिपॉजिट करके एफडी कराने की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट करके करवा देते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास से पैसा कहां से आया। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप बता रहे हैं कि मेरी इतनी इनकम है, मैं इतने रुपए की एफडी करा रहा हूं, मेरा ये बिजनेस है, यहां से मेरा पैसा आ रहा है, और आप प्रॉपर अगर आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आप ज्यादा अमाउंट की भी एफडी करा सकते हैं। लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट करके एफडी करा दे रहे हैं, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस अगले 3 सालों में कभी भी मिल सकता है। अगर 50 लाख रुपए से कम का अमाउंट है तो ये नोटिस आपका अगले 3 सालों में कभी भी आ सकता है। मामला 50 लाख रुपए से ऊपर का है तो फिर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस अगले 10 सालों में आपको कभी भी आ सकता है और आपसे जवाब मांगा जा सकता है। अगर आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज हो सकती है, जो कि बहुत ही हैवी पेनाल्टी होती है। तो इसलिए दोस्तों 10 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की गई है और ये जो लिमिट निर्धारित की गई है सभी बैंकों को जोड़ करके की गई है कि ऐसा नहीं है कि आप एक बैंक में 10 लाख की करा देंगे या 5 लाख की करा देंगे, अगले बैंक में आप 5 लाख की करा देंगे, 6 लाख की करा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते।
ये आप सभी बैंकों की लिमिट जोड़ करके बताई गई है 10 लाख रुपए। आप जितने भी बैंकों में एफडी कराते हैं उनकी सीमा अधिकतम 10 लाख रुपए हो सकती है। कुल मिलाकर के एक फाइनेंशियल ईयर में सभी बैंकों में आप अधिकतम 10 लाख रुपए की ही एफडी करा सकते हैं। उससे ज्यादा की अगर आप एफडी कराते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कभी भी मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देने योग्य बात है कि मान लीजिए आपकी पहले से कोई एफडी चल रही है जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर हो रही है, और जब आपने एफडी कराई है कैश डिपॉजिट करके, और उसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी पिछली कोई एफडी है जो कि मैच्योर हो रही है, अगर आप उस एफडी को मैच्योर होते समय एक्सटेंड कर देते हैं, यानी जिस डेट को मैच्योर हो रही है उस डेट को आप बैंक पहुंच करके उस एफडी को आगे और टाइम के लिए बढ़ा देते हैं, उस दशा में वो एफडी इस फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप उस एफडी की मैच्योरिटी अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसी फाइनेंशियल ईयर में आप फिर से आप एफडी कर देते हैं उस अमाउंट की भी, तो वो अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर में। जैसे कि मान लीजिए आपने एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 5 लाख रुपए की एफडी कैश डिपॉजिट करके कराई है, और आपकी एक 7 लाख रुपए की भी एफडी है जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर हो रही है, और वो मैच्योर हो जाती है, पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं 7 लाख रुपए, और उसके बाद आप 6 लाख रुपए की उसी फाइनेंशियल ईयर में फिर से एफडी करवा देते हैं, तो फिर आपकी जो लिमिट हो गई ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगी, ये 11 लाख रुपए हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 5 लाख आपने वो है जो आपने कैश डिपॉजिट करके एफडी कराई है, और 6 लाख रुपए आपकी जो एफडी मैच्योर हुई है इससे आपने एफडी कराई है, तो 11 लाख रुपए हो जाते हैं दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं। उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस अगले 3 सालों में कभी भी मिल सकता है, और आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जवाब मांग सकता है। अगर आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज हो सकती है। तो अगर आप उस फाइनेंशियल ईयर में, आपको मैं सलाह देना चाहता हूं कि आपकी कोई एफडी है जो कि मैच्योर हो रही है, उस फाइनेंशियल ईयर में आप पहले से भी एफडी करा चुके हैं, उस दशा में आपको उस एफडी को एक्सटेंड कर देना चाहिए अगले कुछ समय के लिए। जब आप उसे अगले कुछ समय के लिए बढ़ा देंगे और फिर उस फाइनेंशियल ईयर में आप एफडी नहीं करा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपकी एफडी मैच्योर हो रही है तो मैच्योर हो जाने दीजिए, पैसा आप सेविंग में ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में फिर आप या तो एफडी ना कराइए। अगर आप पहले से कैश डिपॉजिट करके एफडी करा चुके हैं तो फिर आप या तो एफडी मत कराइए, जो पैसा मैच्योर होकर सेविंग में आया है उसे आप और कहीं इन्वेस्ट करिए, बस एफडी में ना करिए। अगर एफडी में करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप पहले से करा चुके हैं और इसका भी आपको कराना है तो फिर आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, जब आपका ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाए तब आप जो पैसा मैच्योर होकर आपकी सेविंग में मिला है इस अमाउंट की एफडी आप तब करा दीजिए, जिससे आपके दोनों ऐड नहीं होंगे आपस में। जो आपने कैश डिपॉजिट करके कराया है और जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे। जब ये दोनों ऐड होकर के अगर 10 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। हाँ, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, प्रॉपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एफडी ज्यादा अमाउंट की भी करा सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।